कल्पना कीजिए, आप एक दोस्त से बातें कर रहे हैं। वह कह रहा है, यार मैं तो कल पूरी रात घर पर ही था। बात सुनकर आप सिर हिलाते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सा शक उठता है, क्योंकि उसकी आंखें सीधी आपकी आंखों में नहीं देख पा रही थीं। उसकी हंसी बनावटी थी और आवाज हल्की सी कांप रही थी। अब सवाल यह है, क्या उसने सच कहा या झूठ? दोस्तों, यही वो पल है जब इंसान सबसे ज्यादा उलझन में फंस जाता है। सच और झूठ का फर्क करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। झूठ सुनने में सच जैसा लगता है और सच कभी कभी इतना सादा होता है कि हमें वह झूठा लगने लगता है। आज के समय में झूठ हर जगह है। रिश्तों में लोग भावनाएं छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। व्यापार में लोग मुनाफे के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। राजनीति और मीडिया तो बिना झूठ के चल ही नहीं सकती। और सोशल मीडिया पर तो रोजाना हजारों फेक स्टोरीज हमारे सामने आती रहती हैं। यानी झूठ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरी रणनीति है। कोई बचपन से इसे सीखता है तो कोई इसे आदत बना लेता है। लेकिन सच यह है कि हर झूठ कहीं ना कहीं अपना निशान छोड़ जाता है। सोचिए, अगर आपको वह कला आ जाए जिससे आप किसी भी झूठ को पहचान सकें, तो क्या आपकी जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी? आपको कभी कोई धोखा नहीं दे पाएगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आप गलत लोगों से बचेंगे और सही इंसान को पहचान पाएंगे। आज की ये वीडियो आपको वही कला सिखाएगी, झूठ पकड़ने की असली कला। ये कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक मनोवैज्ञानिक कौशल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। बस जरूरत है अवलोकन, धैर्य और बुद्धि की। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, फिर हम झूठ पकड़ने के नियम सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस कला को जीवन में कैसे अपनाया जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था। राजकुमार ईमानदार और साहसी था, लेकिन एक कमी थी, वह बहुत भोला था। लोग जो भी कहते वह तुरंत मान लेता। राजा को चिंता हुई, अगर मेरा बेटा सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाया तो राज्य कैसे संभालेगा। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी अतिथि आया। उसने दावा किया, मैं दूर देश से आया हूं, मेरे पास भविष्य बताने की शक्ति है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। राजकुमार उस पर तुरंत विश्वास कर बैठा, लेकिन राजा सतर्क था। उसने दरबारियों से कहा, यह आदमी सच बोल रहा है या झूठ, यह हमें परखना होगा। अगले दिन दरबार में उस अतिथि की परीक्षा ली गई। राजा ने साधारण सवाल पूछे, तुम कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है? अतिथि हर बार बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन उसकी आंखें कभी सीधी नहीं देखती। उसकी आवाज कभी ऊंची हो जाती, कभी धीमी, और वह हर सवाल का जवाब बहुत लंबा और उलझा हुआ देता। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राजा मुस्कुराया। उसने कहा, सच बोलने वाला व्यक्ति छोटा और स्पष्ट बोलता है, लेकिन जो झूठा होता है उसे अपनी बात को लंबा करना पड़ता है ताकि सामने वाला उलझ जाए। राजा ने तुरंत पहचान लिया कि वह अतिथि धोखेबाज है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजकुमार ने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा। झूठ कितना भी सजाया, संवारा क्यों न हो, उसकी पहचान हो ही जाती है। अब आइए सीखते हैं वे नियम जो हर किसी को झूठ पकड़ने की कला सिखा सकते हैं। नियम नंबर 1, आंखों की भाषा समझें। झूठा व्यक्ति अक्सर नजरें मिलाने से बचता है। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर दौड़ती हैं या वह नीचे देखने लगता है। उदाहरण, किसी से पूछें, तुमने होमवर्क किया? अगर बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसकी पलकें ज्यादा झपकेंगी और वह आपकी आंखों में नहीं देखेगा। नियम नंबर 2, आवाज के उतार चढ़ाव को सुने। सच बोलने वाला व्यक्ति सामान्य स्वर में बात करता है, लेकिन झूठ बोलते समय आवाज में कंपन, तेजी या अचानक धीमापन आ जाता है। उदाहरण, ऑफिस में कोई कहे, मैंने रिपोर्ट समय पर जमा कर दी थी, लेकिन आवाज में हल्की कांप हो तो समझ जाइए मामला संदिग्ध है। नियम नंबर 3, शरीर की बेचैनी। झूठ बोलने वाला अक्सर हिलता डुलता है, पैर थिरकाता है, हाथ या नाक छूता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग तनाव में होता है।
और शरीर उस तनाव को दिखा देता है। नियम नंबर 4, बातों का विरोधाभास पकड़ें। सच हमेशा एक ही होता है, लेकिन झूठ कई तरह का। झूठ बोलने वाला अपनी कहानी बदलता रहता है। उदाहरण, पहले कहे मैं घर पर था, फिर कहे मैं दोस्त से मिलने गया था। यही विरोधाभास उसकी पोल खोल देता है। नियम नंबर 5, जरूरत से ज्यादा विस्तार। झूठा इंसान अपनी बात को सच साबित करने के लिए अनावश्यक बातें जोड़ता है। उदाहरण, सवाल, तुम कल कहां थे? झूठा जवाब, मैं मार्केट गया था, वहां लाल रंग की गाड़ी देखी, फिर अचानक बारिश आई, तभी दोस्त मिला। जबकि सच बोलने वाला कहेगा मार्केट गया था। नियम नंबर 6, नकली भावनाएं पहचानें। सच्ची भावनाएं सहज होती हैं। झूठा इंसान बनावटी हंसी, दिखावटी गुस्सा या नकली दुख दिखाता है। उदाहरण, कोई कहे मुझे बहुत खुशी है, लेकिन उसकी आंखों में चमक ना हो तो समझिए भावना नकली है। नियम नंबर 7, समय का दबाव बनाइए। झूठ बोलने वाला अपने जवाब तैयार करने के लिए समय लेता है। अगर आप अचानक सवाल पूछें और तुरंत जवाब मांगें तो वह घबरा जाएगा। उदाहरण, कल रात तुम कहां थे? अगर सामने वाला देर से बोले और सोचता रहे तो झूठ की संभावना बढ़ जाती है। नियम नंबर 8, अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करें। हमारे मन में हमेशा एक हल्की सी गट फीलिंग होती है। अगर आपको लगे कि सामने वाला सच नहीं बोल रहा तो उस एहसास को नजरअंदाज मत करें। दोस्तों, झूठ और सच की यह लड़ाई उतनी पुरानी है जितना इंसान का इतिहास। लेकिन सच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह टिकता है। झूठ चाहे जितना सुंदर नकाब पहन ले, एक दिन उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। झूठ पकड़ने की कला हमें सिर्फ दूसरों को समझने में मदद नहीं करती, बल्कि खुद को भी आईना दिखाती है। जब हम दूसरों के झूठ पहचानते हैं तो हमें अपने जीवन में भी सच बोलने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं झूठ का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है और सच भले कठिन लगे, लेकिन अंत में वही सम्मान दिलाता है। तो अगली बार जब कोई आपके सामने झूठ बोले, उसकी आंखों, आवाज, शरीर और बातों के बीच छिपे संकेतों को पहचानिए। और याद रखिए, झूठ का पर्दा कभी स्थायी नहीं होता। झूठ पकड़ने की कला कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। अगर आप धैर्य, अवलोकन और बुद्धि से काम लें तो कुछ ही समय में आप भी झूठ और सच के बीच फर्क करना सीख जाएंगे। और यही कला आपको एक बेहतर इंसान, समझदार नेता और सजग नागरिक बनाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह स्क्रिप्ट और सीख पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आपके एक छोटे से शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा और अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही घंटी वाला आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सत्य का साथ दीजिए, झूठ से सावधान रहिए और जीवन को सकारात्मक बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।